Hello everyone. Today we are going to discuss alcohols, which is in the unit 2 of BSc part 2, and today we will discuss about preparation of monohydric alcohols. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को बनाने के लिए जो प्रमुख विधियां हैं उनमें से सबसे पहले हम इसे बना सकते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स एंड बाय फर्मेंटेशन। एक एक करके हम इन सभी विधियों को देखेंगे, इनकी रिएक्शंस को देखेंगे और साथ ही इनका मैकेनिज्म को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड्स के द्वारा किस तरह से अल्कोहल्स का सिंथेसिस किया जा सकता है। जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके जलीय क्षारों या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ में जब इनका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया जाता, या कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड अल्कोहल्स के साथ साथ एल्कीन भी देते हैं। इसकी रिएक्शंस हम देखते हैं। जो एल्किल हैलाइड है उसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन वी विल गेट अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए जो रिएक्शन है वो हम देख रहे हैं, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन Na से कराते हैं एक्वस मीडियम में, वी विल गेट इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से जब हमने सेकेंडरी ब्रोमाइड लिया है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लिया है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल एज वेल एज एल्कीन एज माइनर प्रोडक्ट। और जब हम टर्शरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वी विल गेट टर्शरी अल्कोहल इन माइनर एज माइनर प्रोडक्ट एंड एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। तो इस कारण से हम इसका उपयोग जो है वो ज़्यादा नहीं करते इस मेथड का। सेकेंड मेथड जो है अल्कोहल्स के प्रिपरेशन के लिए, दैट इज़ फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम अल्कोहल जो है वो 3 मेथड्स के द्वारा बना सकते हैं। सबसे पहले बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा क्रिया द्वारा। तो एल्कीन्स की रिएक्शन हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। इसमें एल्कीन्स को ठंडे सल्फ्यूरिक एसिड में प्रवाहित किया जाता है तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं, जिन्हें हम वाटर या फिर गर्म करने पर इनका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसकी रिएक्शन अगर हम देखें, एल्कीन्स की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, देन वी विल गेट एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेथड है एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए, दैट इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। जो एल्कीन है उस पर जब डाइबोरेन की रिएक्शन कराई जाती है तो एल्काइल बोरेन बनते हैं। जो एल्काइल बोरेन होते हैं वो बेसिक हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एल्कीन की सबसे पहले रिएक्शन डाइबोरेन के द्वारा, वी विल गेट एल्काइल बोरेन, और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द बेसिक मीडियम वी विल गेट अल्कोहल। ये रिएक्शन एक हम लेते हैं जो कि हमने लिखी है यहाँ पर। दिस इज
CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो एल्कीन है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन की प्रेजेंस में एल्काइल बोरेन बनेगा, जिससे कि हाइड्रोलिसिस के द्वारा वी विल गेट 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेनॉल यहाँ में मिल रहा है। तीसरा मेथड जो है एल्कीन से अल्कोहल बनाने का, दैट इज़ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड के द्वारा। इसमें एल्कीन जो है वो मर्क्यूरिक एसीटेट में ऐड की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड वाटर। तो ये तो प्रोसेस होता है क्या, मर्क्यूरेशन कहलाता है। और जो रिजल्टिंग होता है वो क्या, मरकरी डेरिवेटिव बनेगा। इस मरकरी डेरिवेटिव की रिएक्शन जो है हम कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ये जो रिएक्शन है दैट इज़ डीमर्क्यूरेशन। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं किस तरह से होती है। जो हमने यहाँ पर एल्कीन लिया है, एल्कीन की रिएक्शन हमने मर्क्यूरिक एसीटेट से कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड वाटर। तो यहाँ पर जो है मरकरी यहाँ पर ऐड हो गया, दिस इज़ मर्क्यूरेशन। और इसके बाद जब इसका रिडक्शन किया जाता है NaBH4 से, तो मरकरी बाहर निकल जाता है, दैट इज डीमर्क्यूरेशन एंड वी विल गेट अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से जो है एल्डिहाइड या कीटोन का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, अल्कोहल मिलेंगे। ये हमने रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी देखी हुई है। तो अलग अलग तरह के रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों को क्या करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो CH3CHO हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड इसका रिडक्शन होता है और वी विल गेट अल्कोहल CH3CH2OH। इसी तरह से अगर हम कीटोन लेंगे उसका भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से सेकेंडरी अल्कोहल जो है हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरा तरीका अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल्स बनाने का जो है दैट इज़ रिडक्शन विथ मेटल सॉल्वेंट सिस्टम। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बूवो ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। तो बूवो ब्लैंक रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड जो है इसका हम मेटल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, इन सब का रिडक्शन हो सकता है मेटल सॉल्वेंट के द्वारा। सोडियम और इथेनॉल यहाँ पर हमने लिया है। तो ये जो रिडक्शन है दैट इज़ बूवो ब्लैंक रिडक्शन। तो कोई भी हम ले सकते हैं, एल्डिहाइड हम ले सकते हैं, यहाँ कीटोन लिया जा सकता है। एसिड यहाँ हमने लिया है, एसिड लेकर के और मेटल और अल्कोहल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन किया है, वी विल गेट अल्कोहल। इसी तरह से एस्टर का भी रिडक्शन करने से हमें अल्कोहल मिल सकता है। तो यहाँ सोडियम के अलावा कुछ दूसरे सॉल्वेंट जो मेटल कॉम्बिनेशन जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं। और ये जो रिडक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। नेक्स्ट जो मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने के लिए, दैट इज़ रिडक्शन विथ कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड में हम क्या लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके द्वारा हम रिडक्शन करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल कंपाउंड्स का, और हमें क्या मिलते हैं, अल्कोहल्स, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाते हैं। जैसे कि हमने एसिटाल्डिहाइड का सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन किया है, देन वी विल गेट CH3CH2OH। इसी तरह से ब्यूटेनॉन का रिडक्शन हम करें, कीटोन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करने से वी विल गेट 2 ब्यूटेनॉल। और इसी तरह से कुछ जो मेटल हाइड्राइड्स हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड हैं, वो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम में आते हैं। यानी कि ये C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C अथवा NO2 ग्रुप अगर हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो उसका रिडक्शन नहीं करते, सिर्फ एल्डिहाइड या
कीटो ग्रुप का ही ये रिडक्शन करते हैं। जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अगर 2 ब्यूटिनल हमने यहाँ पर लिया है जहाँ पर कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, यानी कि CHO ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट करता है, जबकि हमारा अनसैचुरेशन जो है कंपाउंड में वो एज इट इज़ बना रहता है। ये एक एग्जांपल लिया है हमने 2 ब्यूटिनल, इसका रिडक्शन जब हम कराते हैं तो वी विल गेट ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो इसमें क्या है कि टर्शरी अल्कोहल हमें कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो मेथड है बाय यूजिंग ग्रिग्नार रिएजेंट। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों तरह के अल्कोहल हमें मिल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है SCHO फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर हमने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, देन वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। इसका रिडक्शन कराने के बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं रिएक्शन के बाद में, और हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं। और जब हम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं CH3CHO अब यहाँ लिया है, वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोनिक कंपाउंड लेने पर हमें यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल मिलते हैं। ये रिएक्शन हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है अल्कोहल्स के सिंथेसिस के लिए, दैट इज़ फ्रॉम एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव जैसे कि एसिड हैलाइड, एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, इनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, एंड वी विल गेट अल्कोहल। यहाँ पर क्या होता है कि रिएजेंट जो है वो हाइड्राइड आयन के डोनर की तरह कार्य करता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के चारों तरफ हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं वो यहाँ पर इस काम के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसकी रिएक्शन इस तरह से लिखी जा सकती है। जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है या फिर उसके डेरिवेटिव हैं, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की से रिएक्शन करके रिडक्शन के द्वारा अल्कोहल का सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट जो इसका सिंथेसिस का मेथड है, दैट इज़ फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स के जब रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रस एसिड से HNO2 के साथ, तो हमें क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स का मिक्सचर मिलता है। साथ में हमें थोड़ी सी कुछ मात्रा में एल्कीन्स भी मिलती हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ हमने लिया है प्रोपेन एमीन। प्रोपेनामीन की रिएक्शन जब हमने नाइट्रस एसिड से कराएंगे, देन वी विल गेट 1 प्रोपेनॉल, यहाँ पर इस पोजीशन पर OH ग्रुप, और साथ ही मिलता है हमें यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल, और साथ ही मिलती है हमें यहाँ पर 1 प्रोपीन। तो ये इतने जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनका फॉर्मेशन हम इस तरह से मैकेनिज्म के द्वारा इसका समझा सकते हैं। जो यहाँ पर एमीन है वो पहले NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करके डाईएजो सॉल्ट यहाँ पर बनता है, जिसका नाइट्रोजन गैस जो है वो गर्म करने पर बाहर निकल जाती है, जिससे कि एक तो बनेगा हमारा यहाँ पर प्राइमरी कार्बोनियम आयन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्राइमरी कार्बोनियम आयन, जो रेजोनेंस के द्वारा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन भी देता है। यहाँ रेजोनेटिंग 2 स्ट्रक्चर्स बनती हैं, प्राइमरी कार्बोनियम आयन और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो जब प्राइमरी कार्बोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ OH आयन, OH आयन के प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन होती है, देन वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। और जब यहाँ से हाइड्रोजन जो है H आयन यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ ये दोनों डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, एंड वी विल गेट एल्कीन। इसी तरह से जब सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है इन द प्रेजेंस ऑफ OH आयन, क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, और जब H आयन बाहर निकलेगा यहाँ से तो वही एल्कीन जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट सिंथेसिस का मेथड है बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा जो विभिन्न मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जैसे कि इथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, इनका निर्माण जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा भी किया जा सकता है। जो
इंडस्ट्री से जो कि शुगर फैक्ट्रीज होती है उसमें केन शुगर का जो वेस्ट निकलता है दैट इज़ नॉन एज मोलास, दैट इज़ शीरा कहलाता है। तो उसके द्वारा इनका जो है इंडस्ट्रियल उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो मोलास जो है उसे क्या करते हैं हम, शीरा जो निकलता है उसे डाइल्यूट करते हैं पानी से। तब तक इसे डाइल्यूट करते हैं जब तक कि जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो लगभग 10% ही रह जाए। इसके बाद इसे उबाल दिया जाता है और इसमें एसिड ऐड किया जाता है। इसकी तब तक की एसिड ऐड करेंगे हम इसमें जब तक कि इसकी pH जो है वो 4 हो जाए। ये जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, वॉट कहलाता है। अब इस वॉट को यीस्ट में मिक्स किया जाता है और 35 डिग्री पर इन्हें बड़े बड़े टैंक्स में रख दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो उसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस कारण से ये रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। तो इसके द्वारा अल्कोहल्स बनते हैं। तो इसकी रिएक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं, जो सुक्रोज है C12H22O11 इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज जो कि यीस्ट से हमें मिला है। तो पहले तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स में टूटता है। इसके बाद जो यीस्ट में जो एंजाइम है जाइमेज, उसके द्वारा ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। इसी तरह से स्टार्च जो है, स्टार्च जो उगे हुए जौ से मिलती है उसमें उसमें क्या होता है, मॉल्ट के साथ में उसे क्या कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो कार्य है वो मॉल्ट में जो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, डायस्टेज एंजाइम होता है। तो डायस्टेज और मॉल्टेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा इनको फर्मेंटाइज करके और उससे क्या बना लेते हैं हम, इथेनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो स्टार्च है जो कि हमें मिला है किससे, उगे हुए जौ से। तो उगे हुए जौ से जो स्टार्च मिला है उसको डायस्टेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, माल्टोज में। और माल्टोज जो है वो फर्दर ईस्ट में जो एंजाइम उपस्थित है माल्टेज, उससे कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और जाइमेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। इस विधि से प्राप्त जो अल्कोहल होता है उसका क्या करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है और इससे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, जिसमें कि 95% अल्कोहल होता है। और अगर हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल इथेनॉल प्राप्त करना है, दैट इज़ 100% इथेनॉल प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें अब हम बेंजीन मिलाते हैं। और इसमें ये जो बेंजीन मिलाने के बाद में इस मिक्सचर में क्या करते हैं हम, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से 3 फ्रैक्शंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। 3 फ्रैक्शंस में पहले फ्रैक्शन में होता है बेंजीन, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर होता है। सेकेंडरी फ्रैक्शन में इथेनॉल और बेंजीन का मिक्सचर होता है। और जो तीसरा फ्रैक्शन होता है उसमें हमें प्योर अल्कोहल इथेनॉल मिलता है, दैट इज़ 100% इथेनॉल, एब्सोल्यूट इथेनॉल प्राप्त होता है। तो ये जो थे मेथड थे जिसके द्वारा हम अल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनकी रिएक्शंस को आप देखिए, इनकी सिंथेसिस के मेथड को देखिए। नेक्स्ट टर्न पे हम इनकी अल्कोहल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।